एपिसोड 19 अंधकार का बंधन। आरव, समीरा और रिया को लगा जैसे वे किसी अंतहीन गहराई में गिरते जा रहे थे। उनकी चीखें अंधकार में गुम हो रही थीं और चारों ओर बस सन्नाटा और ठंडक थी। गिरते गिरते अचानक वे तीनों एक कठोर बर्फीली सतह से टकरा गए। उनकी सांसें उखड़ी हुई थीं और बदन दर्द से कराह रहा था। रिया ने कांपते हुए कहा, हम कहाँ हैं? क्या हम अब भी उसी दुनिया में हैं? आरव ने चारों ओर नजर दौड़ाई। इस नई जगह में एक अजीब सी चुप्पी थी, लेकिन यहाँ की हवाओं में कुछ अलग ही सिहरन थी। जमीन बर्फ जैसी ठंडी थी और चारों ओर काले मृत पेड़ खड़े थे। इन पेड़ों की शाखाएं ऐसे झूल रही थीं जैसे किसी जीवित प्राणी की उंगलियां हों। ये शायद आत्मा का असली गढ़ है, आरव ने कहा, किताब को कसकर पकड़ते हुए। समीरा ने धीरे से कहा, हमें यहाँ से निकलने का कोई रास्ता खोजना होगा। ये जगह पहले से भी ज्यादा खतरनाक लग रही है। तभी एक अजीब सी गूंज हवा में फैलने लगी। ये गूंज पहले धीमी थी, लेकिन धीरे धीरे तेज होती गई, जैसे कोई चीज उनके बहुत करीब आ रही हो। क्या तुमने वो सुना? रिया ने फुसफुसाते हुए कहा। हाँ, आरव ने सतर्कता से जवाब दिया, कुछ हमारी ओर आ रहा है। अचानक कोहरे के बीच से एक परछाई उभरी। ये परछाई आत्मा से अलग थी, यह और भी भयानक और भयावह लग रही थी। इसका शरीर लंबा और टेढ़ा मेढ़ा था और उसकी आंखें जलती हुई लाल थीं। वो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी, जैसे उसे उनकी उपस्थिति का पूरा अंदाजा हो। तुमने दरवाजे को पार करके बहुत बड़ी गलती की है, उस परछाई ने गहरी और डरावनी आवाज में कहा। अब तुम आत्मा के सबसे गहरे बंधन में फंस चुके हो। तुम कौन हो? आरव ने हिम्मत जुटाकर पूछा। मैं उस आत्मा का प्रहरी हूं, परछाई ने जवाब दिया। और मेरी जिम्मेदारी है कि कोई भी यहां से जिंदा न जा सके। समीरा ने धीरे से आरव से कहा, हमें जल्दी कुछ करना होगा, ये हम पर हमला करने वाला है। आरव ने किताब को खोलने की कोशिश की, लेकिन किताब के पन्ने जमे हुए थे। ऐसा लगा जैसे किताब भी इस जगह की ताकत के आगे बेबस हो। ये काम नहीं कर रही, आरव ने निराशा से कहा। प्रैरी हंसा। उसकी हंसी इतनी भयानक थी कि चारों ओर की हवा भी कांपने लगी। ये जगह तुम्हारी किताब की शक्ति को भी झुठला देती है। अब देखो तुम कैसे मुझसे बचते हो। तभी रिया को कुछ याद आया। वो चिन्ह, आरव, किताब पर जो चिन्ह था, वो शायद इसका जवाब हो सकता है। लेकिन वो चिन्ह काम कैसे करेगा? आरव ने पूछा। समीरा ने तेजी से कहा, शायद हमें इसे दोहराना होगा। ये किसी मंत्र जैसा लग रहा था। प्रैरी ने अपना हाथ उठाया और उसके पंजों से निकलती हुई काली लहरें उनकी ओर बढ़ने लगीं। चारों ओर की जमीन हिलने लगी और हवाओं में डरावनी चीखें गूंजने लगी। जल्दी करो, रिया चिल्लाए। आरव ने किताब पर लगे चिन्ह को ध्यान से देखा और उसे दोहराने की कोशिश की। उसने किताब को खोला और अपनी उंगलियां चिन्ह पर रखी। समीरा, रिया, मेरे साथ बोलो, हमें इसे जोर से कहना होगा। उन्होंने मिलकर चिन्ह को जोर से दोहराना शुरू किया। आरक्रियोस इन्फना। प्रैरी चीख उठा। उसकी काली लहरें अचानक रुक गईं और उसका शरीर धीरे धीरे पिघलने लगा। तुमने ये कैसे किया? ये संभव नहीं है। चिन्ह की शक्ति तेज होती गई और चारों ओर की हवाएं उनकी मदद करने लगी। परीक्षकों की जगह अब एक तेज रोशनी ने ले ली थी। तुम ये युद्ध नहीं जीत सकते। प्रैरी की गूंजती आवाज हवा में फैल गई। आत्मा अभी भी तुम्हारा अंत करेगी। प्रैरी गायब हो गया और चारों ओर का अंधकार थोड़ी देर के लिए शांत हो गया। लेकिन आरव, समीरा और रिया समझ गए थे कि असली लड़ाई अभी बाकी थी। ये केवल शुरुआत है, आरव ने कहा। आत्मा ने हमें यहाँ फंसाने के लिए भेजा था, लेकिन अब हम जानते हैं कि किताब में ही इसका अंत छुपा है। पर क्या हम समय रहते आत्मा को हरा पाएंगे? समीरा ने पूछा। आरव ने किताब को बंद किया और उसे अपने सीने से लगा लिया। हमें कोई रास्ता निकालना होगा, चाहे हमें अपनी जान क्यों न देनी पड़े। वे तीनों आगे बढ़ने लगे, ये जानते हुए कि हर कदम उन्हें और भी भयानक रहस्यों के करीब ले जाएगा। अगली चुनौती उन्हें निगलने के लिए तैयार थी। अज्ञात की गहराई। आरव, समीरा और रिया ने ठंडी और वीरान जमीन पर धीरे धीरे चलना शुरू किया। हर कदम के साथ उनके दिलों की धड़कन तेज होती जा रही थी। चारों ओर फैला अंधकार और मृत पेड़ों की सजीव छायाएं उन्हें हर पल निगलने को तैयार थीं। ये जगह हमें अंदर से कमजोर कर रही है, रिया ने अपनी थकी हुई आवाज में कहा। यह ऐसा महसूस कराती है जैसे हम कभी यहाँ से बाहर नहीं जा पाएंगे। डर हमें रोकने का हथियार है, आरव ने जवाब दिया। अगर हम इसे काबू में नहीं कर सके तो हम सच में यहाँ के हो जाएंगे। समीरा ने कुछ दूरी पर झुकते हुए देखा। जमीन पर अजीब सी आकृतियां उभर रही थीं, जैसे कोई उनके कदमों का पीछा कर रहा हो। देखो, उसने धीमे स्वर में कहा, यह जगह जिंदा है, ये हमें रोकने की कोशिश कर रही है।
तभी एक जोरदार आवाज गूंज उठी। यह आवाज न तो आत्मा की थी और न ही प्रैरी की। यह आवाज उन तीनों को उनके भीतर की गहराई से पुकार रही थी। तुम अब और आगे नहीं जा सकते, लौट जाओ, वरना ये जगह तुम्हें हमेशा के लिए बांध लेगी। ये कौन बोल रहा है? रिया ने घबराते हुए कहा। आरव ने सतर्क नजरों से चारों ओर देखा। आवाज कहीं से भी आ सकती थी। यह आत्मा का नया जाल हो सकता है, हमें विचलित नहीं होना चाहिए। तभी उनके पैरों के नीचे की जमीन अचानक खिसकने लगी। वे तीनों एक गहरी खाई में गिरने लगे। ये खाई काली नहीं थी, बल्कि उसमें एक डरावना लाल प्रकाश चमक रहा था। गिरते हुए वे चारों ओर विचित्र और क्रूर चेहरों को देख सकते थे, जो उन्हें अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहे थे। पकड़ो कुछ, आरव चिल्लाया, लेकिन खाई में गिरने के दौरान वे किसी भी चीज को नहीं पकड़ सके। अचानक वे एक अलग जगह पर आ गिरे। ये जगह पहले की तुलना में और भी डरावनी और असहज थी। यहाँ चारों ओर ऊंचे ऊंचे पत्थर के स्तंभ खड़े थे, जिन पर इंसानी चेहरों के आकार उकेरे गए थे। हर चेहरा दर्द से भरा हुआ था और उनकी आंखों से खून जैसा लाल तरल बह रहा था। ये जगह क्या है? समीरा ने घबराते हुए पूछा। आरव ने किताब खोलने की कोशिश की, लेकिन यह अभी भी ठंड से जमी हुई थी। यह आत्मा का एक और फंदा हो सकता है। ये जगह शायद उन लोगों की आत्माओं से बनी है जो इसे हराने की कोशिश में मारे गए थे। रिया ने एक स्तंभ की ओर इशारा किया। देखो, वहां कुछ लिखा हुआ है। वे तीनों स्तंभ के करीब गए। उस पर लिखा था, यहाँ केवल वे बच सकते हैं जिनका मन पवित्र है, लेकिन जिनके दिल में डर है वे इस पत्थर का हिस्सा बन जाएंगे। इसका क्या मतलब है? समीरा ने पूछा। ये जगह हमारी मानसिक स्थिति को परखने के लिए बनाई गई है, आरव ने कहा। अगर हम डर गए तो हम इन चेहरों का हिस्सा बन जाएंगे, लेकिन अगर हम विश्वास रख सकें तो शायद हम इसे पार कर सकें। लेकिन कैसे? रिया ने कहा। यह जगह डराने के लिए ही बनाई गई है, हम कैसे न डरें? तभी उन स्तंभों से फुसफुसाहटें आने लगीं। वे फुसफुसाहटें पहले धीमी थीं, फिर धीरे धीरे तेज होती गईं। तुम इसे पार नहीं कर सकते, ये जगह तुम्हें तोड़ देगी, हर कदम पर तुम और कमजोर हो जाओगे। उन तीनों के चारों ओर अंधकार गहराने लगा। हवा इतनी ठंडी हो गई कि उनकी सांसें रुकने लगी। हर तरफ से अजीब अजीब छायाएं उभरने लगीं, जो उनके चेहरे को झपटने के लिए आगे बढ़ रही थीं। अब क्या करें? समीरा ने घबराते हुए कहा। हमें इस जगह के खिलाफ खड़ा होना होगा, आरव ने कहा। उसने अपने भीतर की सारी हिम्मत जुटाई और चिल्लाया, तुम हमें नहीं हरा सकते, हम डरने वाले नहीं हैं। लेकिन जैसे ही उसने ये कहा, उन छायाओं ने और तेजी से हमला करना शुरू कर दिया। उनके चारों ओर अजीब सी लहरें बनने लगीं। तुम झूठे हो, फुसफुसाहटों ने कहा, तुम्हारे दिल में डर है। रिया अचानक जमीन पर गिर पड़ी। उसके चेहरे पर दर्द और डर की झलक थी। मैं इसे सहन नहीं कर सकती, उसने कहा। यह जगह बहुत डरावनी है। आरव ने उसे सहारा दिया। रिया, ये हमें तोड़ने की कोशिश कर रहा है, तुम हार नहीं मान सकती। समीरा ने भी रिया को सहारा दिया। ये डर केवल हमारे दिमाग का खेल है। अगर हमने इसे अपने ऊपर हावी होने दिया तो हम सच में हार जाएंगे। वे तीनों एक दूसरे का सहारा लेकर खड़े हो गए। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी सांसों को नियंत्रित करने की कोशिश की। अचानक स्तंभों की फुसफुसाहटें बंद हो गईं, वो ठंडक गायब हो गई और हवा फिर से स्थिर हो गई। क्या हमने ये पार कर लिया? समीरा ने धीरे से पूछा। आरव ने चारों ओर देखा। वे स्तंभ अब टूट रहे थे और उन पर उकेरे गए चेहरे गायब हो रहे थे। उनके सामने एक नया रास्ता खुल गया। शायद हम इसे पार कर चुके हैं, आरव ने कहा। लेकिन आगे क्या होगा? रिया ने डर से पूछा। जो भी होगा, हमें तैयार रहना होगा, आरव ने जवाब दिया। वे तीनों उस नए रास्ते की ओर बढ़ गए, ये जानते हुए कि हर कदम उन्हें और भी गहरे रहस्यों और खतरों की ओर ले जा रहा है। असली लड़ाई अभी बाकी थी।